सचिन ने नेहा तिवारी के चेहरे से वो मुखौटा हटाया है जिसे लगा कि वो सिंपैथी गेन करती थी। लोग उसको आयरन लेडी के नाम से जानते थे, पर आज जो सचिन ने बताया उसने तो धज्जियां ही उड़ा के रख दी। ऐसा बोलने से पहले सचिन को क्या सोचने में एक बार भी नहीं आया कि जिसको तुमने पहले आसमान पे बिठाया फिर तुमने उसको इस तरीके से गिराया कि वो संभल भी ना पाए। क्या है सच्चाई? वीडियो पूरा देखिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज जो बात मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ, थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। वो पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो भी चीज़ें हैं जैसे भी है आप लोगों के सामने रख रही हूँ, उस चीज़ को समझिएगा, फिर कमेंट मुझे बताइएगा कि जो मैंने कहा या मेरे जो थॉट हैं, जो मुझे रियलाइज हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेहा ने अपने परिवार से बिना पूछे सचिन को बोल दिया कि हाँ तुम सगाई में आ जाओ। जब सचिन पहुंचते हैं वहां पर, जहाँ पे उनका मेन्यू था, वहां सचिन पहुंचते हैं तो उनकी जो मम्मी है, कई बार कॉल करने के बाद उनकी मम्मी ने उस कॉल को अटेंड किया। उन्होंने बोला यहाँ तुम्हें बुलाया किसने है, क्यों आए हो तुम यहाँ। फिर इतना होने के बाद फिर उनके जो भैया हैं उन्होंने इस कॉल को रिसीव किया और बोला कि भाई यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। कुछ और टोन में बोला, मैं वो टोन यहाँ यूज नहीं कर सकती हूँ, आप समझ सकते हैं। लाइव में आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि कल मैंने उनके लाइव देखा और उस लाइव को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। भाई अभय को जो उसके नेहा के जो भैया हैं, जगत भैया घोषित कर दिया गया है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो भी चीजें हो रही हैं, भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली इतनी खुशहाल फैमिली है। ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो मानना ही पड़ेगा ना, हम कौन सा आपके घर के रिश्तेदार हैं, जो भी कुछ है जैसा भी है। पर जो चीजें सचिन ने बताई है, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट सचिन ने जो चीजें रखी हैं, उन चीजों को देखने के बाद ये पता चल ही रहा है कि कौन कितने पानी में और कितने पानी में नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी ने यहाँ बिठा दिया है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ मत गिराइए, क्योंकि यहाँ जब आप गिरा दोगे तो फिर आप खुद गिर जाओगे। आप ये सोचते हो कि चंद लोग हमें वो चीजें करके चले जाएंगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे जितनी बदनामी होती है उतना पैसा आता है। ये लोगों के थॉट हो चुके हैं, क्योंकि सचिन को यही चीजें बोला जाता है, इस फैमिली में तो है ही क्या, इस फैमिली में है ही क्या, सिवाय कंट्रोवर्सी की फैमिली कुछ करती नहीं है। क्योंकि एक अगर सचिन के लिए बोला जाता तो पता चलता। तो मैं अभय भैया से सिर्फ इतना सा पूछना चाहूंगी कि भैया जी, उससे पहले जब आपने सचिन को पूरा यूज किया, आपकी पूरी फैमिली ने उसको यूज किया, तब आपको नहीं पता चला था कि सचिन में क्या है? आज आपको सचिन बुरा लगने लगा, आज आपको मनीषा इतनी बुरी लगने लगी। इतना हक सचिन ने इसीलिए आपको दिया था क्योंकि वो आपकी बहन को कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट देने लग गया था। ठीक है, अगर किसी को हद से ज्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत दे दी जाती है ना, तो उसको अपने ऊपर इतना अभिमान हो जाता है, अरे भाई मैं यूं जो भी कुछ हूं। नहीं जी नहीं, आपसे ऊपर सबसे ऊपर वाला बैठा है, उसके मिलने से, उसने मिलाया तो आप लोग मिले हो, वरना किसी की औकात नहीं होती किसी से किसी को मिलने की। ठीक है ना, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सचिन ने क्या किया है नेहा के लिए, सचिन ने क्या किया है आपकी फैमिली के लिए, इसको सभी लोग जानते हैं। और आप लोगों ने उसको यूज किया क्योंकि उसके पास उस टाइम पे उतने सब्सक्राइबर थे। सिंपैथी गेन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं। तो अब इन भैया का ये कहना आता है कि हम तो भैया स्ट्राइक देंगे, हम तो भैया ये करेंगे क्योंकि फलाना ने हमारे लिए ये बोला। भैया हमने वीडियो देखी, लाइव को देखने के बाद जो हमारा पॉइंट लगा वो हम अपने व्यूवर्स के साथ रख रहे हैं। इससे ऊपर ना तुम्हारी लाइफ के बारे में हमें कुछ पता और ना ही हम इतना कुछ जानना चाहते हैं। जो देखा उसके बिहाफ पे हमें अपनी बात रखने का पूरा हक है। ठीक है, जो लोग कमेंट करके आते हैं वो अपनी बात कमेंट में रख देते हैं, तुम कमेंट वाले के ऊपर थोड़ी कुछ जाके एक्शन ले लेते हो। नहीं भाई, ठीक है, आप आयरन लेडी हैं आपकी बहन, ठीक है, आपकी वाइफ जो है वो लॉयर है, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप क्या हो, आप भी बहुत अच्छी, जो भी करते हो बहुत अच्छा है। सब अपनी जगह ठीक है, सबका अपना काम है, सब सोशल मीडिया पे अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। जो जिस कोई व्लॉगिंग करता है, कोई रिएक्शन देता है, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो बनाता है, सबका अपना काम है। ठीक है, पर जो चीजें हैं सही है गलत है उसको समझने की जरूरत है। यूं ही किसी के ऊपर ब्लेम कर देना, यूं ही किसी को घर से धक्के मार के निकाल देना। और मैं तो एक बात कहूंगी, सचिन के अंदर, सचिन के दिमाग में था कीड़ा, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं बैठी। जब उसकी बीवी उसे समझा रही थी कि नहीं भैया देखो, अपने लिमिट और अपने दायरे के अंदर रह के काम करो, तब उसके समझ में वो चीजें नहीं आई। तब तो उसकी बहन का प्यार उमड़ रहा था उसके अंदर। जब वहां से धक्के मार के, गालियां सुन के, बेइज्जत करके, जलील करके निकाला गया, तब जाके उसकी आंखें खुली। फिर घर आकर ऐसा बेहोश पड़ा, ऐसा बीमार पड़ा कि तब भी उसमें बोलने की हिम्मत नहीं जागी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था, उसे वो नजर नहीं आया, बस उसको तो वही दिखाई दी थी। अरे थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए, अपनी बीवी को तो कम से कम देखो, अपनी माँ को तो देखो, अपनी बहन को देखो। अरे पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा था, एकजुट होकर, पर तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा था, तुम्हें तो वो नजर आएगा।
ने तुम्हें बुलाया, पर उस बंदी के मुंह से ये नहीं हुआ कि भाई मैंने इसे बुलाया है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके कि मैंने बुलाया, आने दो इसको। अकेला तो नहीं आया था, अपनी वाइफ के साथ पहुंचा था ना, और खुद तो बदनाम हुआ, खुद ने तो गालियां खाई खाई, संग में अपनी बीवी को भी खिलवाई। मनीषा की क्या गलती थी? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में खड़ी थी। जो औरत अपने हस्बैंड की हर सिचुएशन में खड़ी होती है, ये तो 100% की बात है, मेरे से लिखवा लो, उसे गालियां पड़ती ही पड़ती है, चाहे परिवार की पड़े चाहे समाज की पड़े। ये मैं आपको बता दूं। और इतना तुम इतने वो हो गए, तुम्हारे सामने मनीषा को इतना कुछ बोला जा रहा था और तुमसे कुछ नहीं हुआ। तुम इतने बहरे हो गए, तुम्हें वो जिल्लत नहीं दिखाई दी कि तुम्हारी वाइफ के बारे में, तुम्हारी मनीषा के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है। तुम्हारे दिमाग में वो घुसी हुई थी, वही चीजें सब कुछ चल रहा था। क्यों भाई? आज तुम्हें पता चलता है कि उसने जो भी किया पैसों के लिए किया। आज तुम्हें पता चलता है, आज तुम्हारी आंखों के आगे से पट्टी खुलती है। छठ माता, माता वैष्णो आपकी आंखों की पट्टी खोलती है, इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद। ये सबको पता है, सोशल मीडिया सिंपैथी का है। जितना यहाँ पे रो सकते हो ना, उतना आपको सपोर्ट मिलेगा। पर एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर रो भी रहे हो ना, अगर आप सच्चे दिल से रो रहे हो तो ऊपर वाला आपको सक्सेस दिलाता है। अगर आप सिर्फ ड्रामा करने के लिए, दिखाने के लिए, किसी को जलसी फील कराने के लिए रो रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके रोने धोने का। ठीक है, इतना तो कम से कम समझ के चलो। अरे दुनिया भाड़ में जाए, परिवार एक वो चीजें होती हैं कि उन चीजों को लेके चलो। या तो अपनी कमिटमेंट पे रहो। आपने अपनी कमिटमेंट पूरी की, उसने आपको बुलाया, बिना खाए पिए आप उसके वहां तक उसकी खुशी में शामिल होने के लिए गए, और उसने आपके साथ क्या किया? उसने तो आपको वही किया ना कि भैया घी में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। घी को नहीं फेंका, क्योंकि घी की वैल्यू ज्यादा है। इस चीज के लिए अपनी वैल्यू बनाना सीखिए। हर किसी के आगे खड़े हो जाओगे, हर किसी को ये चीजें सोचोगे कि हाय मैं तो ऐसा हूं, हाय मैं तो वैसा हूं, तो इंसान आपको यूज करता है। अरे भाई ठीक है, तू साइड हो रहा है, हो ले, फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी नहीं रुकेगी। तू अपनी लाइफ में मगन रहे, मैं अपनी लाइफ में मगन रहती हूँ। ये चीजें सोच के चलोगे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको इतना मजबूत बनना होगा, ठीक है? और इतना कुछ बोला है ना, ये हिम्मत आपको पहले आनी चाहिए थी। और सच बताने के लिए इतनी गालियां आप लोगों ने खाई, इतने इरेक्शन वालों के ऊपर इतना कुछ सुनने को मिला उनको, और आज तुम लोग ये सोचते हो कि वो सही है, हम गलत हैं। और हम लोगों को जितनी चीजें फेस करनी पड़ी, कितना कितना हम लोगों को सुनना पड़ा, और फिर आकर नीचे एक कमेंट्स आपका आता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो हमारी पर्सनल बात है। आज कहाँ गई तुम्हारी पर्सनल? भाई आज तुम्हारी पर्सनल बात है, आज तुम्हारे दिमाग में वो चीजें नहीं। आज कैसे इज्जत तार पे रख दी उतार के कि नहीं भैया आज तो मुझे बोलना ही बोलना है? क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। जब इंसान अपनी मर्यादाओं को तोड़कर आगे निकल जाता है ना, तो आपको उसको सही रास्ते पे लाने के लिए, उन चीजों को करने के लिए करना पड़ता है। और अब अगर आप बोले हो तो सच्चाई का साथ देकर आगे चलना। ऐसा नहीं कि आप बोल दिया है चलो भाई छुट्टी, अब मेरे बस की कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि आपने देखा भैया जी के पास एक कमेंट पहुंचा, जो कि सचिन ने ये बात बोली थी कि भैया उसका जो नेहा जी है उनका चैनल बना है, ब्लॉगिंग चैनल है, पर उन्हीं की आड़ में उन्होंने अपना भी एक ब्लॉगिंग चैनल बना लिया है। ठीक है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, अच्छी बात है। पर सचिन ने ये बात कही, मुझे पता है एक घर में 2 ब्लॉगिंग चैनल होते हैं तो कुछ अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हें ब्लॉगिंग चैनल बनाना ही था तो वो घर से जब चली जाती तब बना लेते। ये सचिन के कुछ शब्द हैं। तो अब अभय भैया बोल रहे हैं उनको हमारे चैनल से जेलसी हो रही है, और उनकी फैमिली क्या है क्या नहीं, मैं कमेंट लगा दूंगी, पता चल जाएगा आपको। उनकी फैमिली क्या है क्या नहीं है, कंट्रोवर्सी करने में माहिर है, तो वो भी आपको पता है। तो अगर मेरे ऊपर, मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेरे चैनल से, उसको ही मेरे चैनल से प्रॉब्लम है। आखिर ये बात क्या है? क्या लगता है आप लोगों को? सच क्या है और झूठ क्या है? क्या आज तक जो भी सचिन ने बोला वो सच था, या फिर लाइव में आके जो सचिन ने मनीषा के और अपने आंखों के आगे से पर्दा हटाया है वो सच है? सच्चाई दिखाई है? क्या सच में ये सच है? और अगर ये सच है तो अब इंतजार है अभय भैया अपनी ब्लॉगिंग में, नेहा जी अपनी चैनल पर क्या अपडेट देने वाली हैं, बाकी क्या इसके बारे में क्या बोलने वाली हैं, उनकी वीडियोस का इंतजार है। क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अपने यहाँ तक देखिए उसका दिल से शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना कोई भी ओपिनियन हो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।